बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय चल रहा है और पाद तीसरा चल रहा था। आज 39वें ब्रह्मसूत्र से पिछला संबंध है कि यहाँ तक के प्रकरण में प्रसंग बस प्राप्त हुए अधिकार विषयक वर्णन को पूरा करके यह सिद्धांत स्थिर किया गया कि ब्रह्म विद्या में देवादि का अधिकार है। अब पुनः पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया जाता है। 39वां ब्रह्मसूत्र है कंपनात्, अर्थात पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है। कंपनात् क्योंकि उसी में संपूर्ण जगत चेष्टा करता है और उसी के भय से सब कांपते हैं। व्याख्या। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली से लेकर तृतीय वल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है। वहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन करते हुए यह बात कही गई है कि यदिदं किं च जगत् सर्व प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। उस परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वह उस प्राण स्वरूप ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। तथा भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र, वायु तथा पांचवें मृत्यु देवता ये सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भय से कंपित होकर सब देवता अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं वह ना तो प्राणवायु हो सकता है और ना इंद्र ही। वायु और इंद्र तो स्वयं ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भयभीत रहते हैं। अतः यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें लेश मात्र भी संशय के लिए स्थान नहीं है। संबंध इस पाद के 14वें सूत्र से लेकर 23वें तक दहराकाश का प्रकरण चलता रहा। वहाँ यह बताया गया कि दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। फिर 24वें सूत्र से कठोपनिषद में वर्णित अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार चल पड़ा, क्योंकि दहराकाश की भांति वह भी हृदय में ही स्थित बताया गया है। उसी प्रकरण में देवादि के वेद विद्या में अधिकार संबंधी प्रासंगिक विषय पर विचार चल पड़ा और 38वें सूत्र में यह प्रसंग समाप्त हुआ। फिर 39वें सूत्र से पहले के छोड़े हुए अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया गया। इस प्रकार बीच में आए हुए प्रसंगांतरों पर विचार करके अब पुनः दहराकाश विषयक छूटे हुए प्रकरण पर विचार आरंभ किया जाता है। 40वां ब्रह्मसूत्र है ज्योतिर्दर्शनात्। ज्योति ही मीन्स यहाँ ज्योति शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। दर्शनात् मीन्स क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति ही शब्द का प्रयोग देखा जाता है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दहराकाश विषयक प्रकरण में यह कहा गया है कि या एष संप्रसादोष्माच्छरी रात समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते।
अर्थात यह जो संप्रसाद अर्थात जीवात्मा है वह शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस वर्णन में जो ज्योति ही शब्द आया है वह परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति ही शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण के लिए यह श्रुति उद्धृत की जाती है, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, छांदोग्य उपनिषद में। अर्थात इस ध्युलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, इसमें ज्योति ही पद परमात्मा के ही अर्थ में है। इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है। ऊपर दी हुई श्रुति में ज्योति ही पद का परम विशेषण आया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म को ही वहाँ परम ज्योति कहा गया है। संबंध उपर्युक्त सूत्र में दाहर के प्रकरण में आए हुए ज्योति ही पद को परब्रह्म का वाचक बताकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि दहराकाश के प्रकरण में आया हुआ आकाश शब्द परब्रह्म का वाचक हो, परंतु छांदोग्य उपनिषद में जो आकाश शब्द आया है वह किस अर्थ में है। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रारंभ करते हैं। आकाशो अर्थांतरत्वात् दिव्योपदेशात्, 41वां ब्रह्मसूत्र। आकाशः मीन्स वहाँ आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। अर्थांतर मीन्स अर्थांतर त्वादिव्य अपदेशात, क्योंकि उसे नाम रूपमय जगत से भिन्न वस्तु बताया गया है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वाहिता, ये तद यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम सयात आत्मा। अर्थात आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है। इस प्रसंग में आकाश को नाम रूप से भिन्न तथा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला बताया गया है। इसलिए वह भूताकाश अथवा जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत है और जीवात्मा सबको धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो भूताकाश सहित समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अपने में धारण करने वाला है वह परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ आकाश नाम से कहा गया है। वहाँ जो ब्रह्म अमृत और आत्मा ये विशेषण दिए गए हैं वे भी भूताकाश अथवा जीवात्मा के उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए उनसे भिन्न परब्रह्म परमात्मा का ही वहाँ आकाश नाम से वर्णन हुआ है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है तो उस समय उसमें ब्रह्म के सभी लक्षण आ जाते हैं। अतः यहाँ उसी को आकाश नाम से कहा गया है। ऐसा मान लें तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं सुषुप्त्युत्क्रांतयोर भेदेन, 42वां ब्रह्मसूत्र। सुषुप्ति उत्क्रांतयोः मीन्स सुषुप्ति तथा मृत्यु काल में भी, भेदेन मीन्स जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन है। इसलिए आकाश शब्द यहाँ परमात्मा का ही बोधक है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है उस समय यह शत अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। यह वर्णन सुषुप्ति काल का है। इसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख हुआ है। इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार वर्णन मिलता है। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति ही स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से संपन्न हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी संप्रसाद नाम से जीवात्मा का और परम ज्योति नाम से परमात्मा का भेद पूर्वक निरूपण है। इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रांति काल में
उत्क्रांति काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन होने से उपर्युक्त आकाश शब्द मुक्तात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्तात्मा में ब्रह्म के सदृश कुछ सद्गुणों का आविर्भाव होने पर भी उससे नाम रूपात्मक जगत को धारण करने की शक्ति नहीं आती। संबंध उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। पत्यादि शब्देभ्यः 43वां ब्रह्मसूत्र। पत्यादि शब्देभ्यः मीन्स उस पर ब्रह्म के लिए श्रुति में पति, परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन आया है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदां देवं भुवनेशमीड्यम्। ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। इस मंत्र में देवता आदि की कोटि में जीवात्मा है और परम देवता, परम महेश्वर एवं परम पति के नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे भी यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। इसलिए आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक है, मुक्त जीव का नहीं। तीसरा पाद संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।